नमस्कार दोस्तों, आपका पीआरएस टीचिंग में स्वागत है। मैं प्रतिभा शुक्ला आज आपके लिए एक बहुत ही रोचक विषय लेकर आई हूँ, जिसके संबंध में मैं आपको जानकारी कराऊंगी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व के विषय में जानकारी कराऊंगी जो न केवल हमारे देश अर्थात भारत में ही प्रसिद्ध है, बल्कि उनका नाम विश्व के कोने कोने में प्रसिद्ध है। देश और विदेश का बच्चा बच्चा उनके नाम से परिचित है। तो अब आप भी उत्सुक हो रहे होंगे कि ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है जिसके विषय में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ वो व्यक्तित्व जिसके विषय में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उसका नाम है महात्मा गांधी। तो आइए दोस्तों, मैं अब आपको यह बताती हूँ कि इस पाठ में विशेष रूप से आपको क्या सिखाया गया है। इस पाठ के माध्यम से दोस्तों आपको विशेषण का प्रयोग सिखाया जा रहा है। विशेषण से आप परिचित होंगे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। और जब आपने विशेषण के संबंध में जान लिया है, तब मैं विशेषण के साथ जो एक दूसरा शब्द है जिसे कहा जाता है विशेष्य, तो अब मैं आपको विशेष्य के विषय में भी बता दूं। विद्यार्थियों, विशेष्य वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द है जिसकी विशेषता बताई जाती है। ये सर्वनाम शब्द भी कभी कभी विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। बच्चों, बचपन में कई बार आप लोगों के माता पिता ने, आपके अध्यापकों ने आपके व्यक्तित्व निर्माण के लिए, आपको अच्छी आदतों का विकास करने के लिए नैतिक मूल्यों के विषय में बताया होगा और कुछ ऐसे महापुरुषों के नाम भी बताए होंगे, उनके जीवन के संबंधित कई घटनाओं को भी सुनाया होगा, आपको बताया होगा, जिससे आप उनके द्वारा, उनके जीवन से, उनकी बातों से, उनके कार्यों से प्रेरणा लेकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें और जीवन के पथ पर आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, एक ऐसा ही व्यक्तित्व है जिसका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को भारतवासियों ने प्यार से उनके कार्यों के लिए, उनके त्याग और बलिदान के लिए राष्ट्रपिता की उपाधि से संबोधित किया। हर बच्चे का एक पिता होता है, लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे संपूर्ण भारतवासी अपना पिता मानते, यह कोई कम गौरव की बात नहीं है। तो आइए अब हम इस महान, गौरवशाली, नैतिक मूल्यों के अधिष्ठाता, हम सभी के प्रेरणा स्रोत बापू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको पाठ में जो कई गद्यांश हैं, एक एक गद्यांश को मैं पढ़ूंगी, जिससे आप इस भाषा का उचित ढंग से उच्चारण भी कर सकें, क्योंकि गद्यांश का उच्चारण करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मैं आपको संस्कृत शब्दों का सही उच्चारण करने में समर्थ बना सकूं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और पाठ को आगे बढ़ाने से पहले
मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए अब शुरू करते हैं पाठ को, जिसे मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। महात्मा गांधी महोदयस्य नाम भारते को न जानाति, भारतस्यैव न अपितु सर्वस्य संसारस्य सर्वेषु महापुरुषेषु अस्य गौरवपूर्णं स्थानम् अस्ति। भारतीयाः तं सम्मानेन राष्ट्रपिता बापू कथयन्ति। सः राष्ट्रपिता कथम् अभवत्? गांधी महोदयः एव स्वतंत्र राष्ट्रस्य जनकः अस्ति, अतः सः राष्ट्रपिता अभवत्। दोस्तों, आज हम जिस स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, अगर महात्मा गांधी का संकल्प दृढ़ न होता और महात्मा गांधी से लोग प्रेरित होकर संघर्ष न करते, तो शायद आज हम जिस स्वतंत्र भारत के निवासी हैं, वह हमारे लिए संभव न होता। महात्मा गांधी महोदयस्य, देखिए इस शब्द में महोदय शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। इसी वाक्य में आप आगे देखें, भारते, भारते शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। जानाति, जानाति शब्द ज्ञा धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अब आइए संपूर्ण वाक्य का अनुवाद मैं आपको बताती हूँ। महात्मा गांधी महोदयस्य, महात्मा गांधी महोदय का नाम भारते, भारत में, को शब्द का अर्थ होता है कौन, न नहीं, जानाति जानता है। महात्मा गांधी महोदय का नाम भारत में कौन नहीं जानता है। भारतस्य एव, भारतस्य एव, इस शब्द को आप ध्यान से देखिए तो यह एक संधि शब्द है। दो शब्द हैं, भारतस्य और एव। अ और ए, इन दोनों को मिलाकर ए आदेश हुआ है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह किस संधि से संबंधित शब्द है? चलिए मैं ही आपको बताती हूँ कि यह शब्द किस संधि से संबंधित है। विद्यार्थियों, यह शब्द वृद्धि संधि से संबंधित है। इस शब्द का अर्थ होगा भारत के ही, एव शब्द का अर्थ होता है ही, भारत के ही, न नहीं, अपितु, अपितु शब्द का अर्थ बल्कि, सर्वस्य संसारस्य, सर्वस्य और संसारस्य, ये दोनों शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन के रूप हैं। सर्वेषु महापुरुषेषु, ये दोनों शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन के रूप हैं। अस्य, अस्य शब्द भी षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। भारतस्य एव न, भारत के ही नहीं, अपितु बल्कि, सर्वस्य, संसारस्य, सर्वस्य सभी, संपूर्ण, संसारस्य संसार के, सर्वेषु महापुरुषेषु,
सर्वेषु शब्द का अर्थ है सभी, महापुरुषेषु महापुरुषों में, अस्य इनका, अस्य शब्द का अर्थ है इनका, उसका और उसकी होता है, लेकिन जब किसी सम्मानित व्यक्ति के लिए अस्य शब्द का प्रयोग होता है तब उसका अर्थ होता है इनका। गौरवपूर्णम स्थानम अस्ति, गौरव से पूर्ण स्थान, अस्ति शब्द का अर्थ होता है। भारतीय तम सम्मानेन राष्ट्रपिता बापू कथयन्ति। भारतीय, भारतीय, तम उनको, सम्मानेन, सम्मानेन शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है और जिसका अर्थ है सम्मान से। राष्ट्रपिता बापू कथयन्ति, कथयन्ति शब्द कथ धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, अर्थात भारतीय तम उनको सम्मान से राष्ट्रपिता बापू कहते हैं। सह राष्ट्रपिता कथम अभवत, सह, सह शब्द का अर्थ होता है वह, राष्ट्रपिता, कथम, कथम शब्द का अर्थ होता है कैसे, अभवत हुए, वह राष्ट्रपिता कैसे हुए, अभवत, अभवत शब्द लंग लकार प्रथम पुरुष भू धातु एक वचन का रूप है। अब ये प्रश्न जब उत्पन्न हुआ कि वह राष्ट्रपिता कैसे हुए, तो इसका उत्तर अगली पंक्ति में दिया गया है। गांधी महोदय एव स्वतंत्र राष्ट्रस्य जनकः अस्ति। गांधी महोदय, एव, एव शब्द का अर्थ होता है ही, गांधी महोदय ही स्वतंत्र राष्ट्रस्य, स्वतंत्र राष्ट्र के जनकः, जनक, अस्ति, अस्ति शब्द का अर्थ होता है। गांधी महोदय ही स्वतंत्र राष्ट्र के पिता हैं, अतः सह राष्ट्रपिता अभवत, अतः सह, सह शब्द का अर्थ होता है वह, राष्ट्रपिता अभवत, अभवत शब्द का अर्थ है हुए, इसलिए वह राष्ट्रपिता हुए। आइए अब दूसरा गद्यांश मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। महात्मा शब्द से अर्थ अस्ति महान आत्मा, तस्य आत्मा महान आसीत्, सः स्वजीवने सदैव सत्याहिंसयोः पालनम् अकरोत्, लोकं च सत्याहिंसयोः पाठम् अपाठयत्। इस गद्यांश में लेखक ने महात्मा शब्द का अर्थ स्पष्ट किया है। महात्मा शब्द का क्या अर्थ होता है? महात्मा शब्द से अर्थ अस्ति, महात्मा शब्द से, शब्द का अर्थ, अस्ति शब्द का अर्थ होता है। महात्मा शब्द का अर्थ है महान आत्मा। दोस्तों, महात्मा शब्द एक समास का भी उदाहरण है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह शब्द किस समास से संबंधित है। दोस्तों, यह शब्द कर्मधारय समास से संबंधित है। तस्य आत्मा महान आसीत्, तस्य शब्द का अर्थ उसका, उसकी और किसी सम्मानित व्यक्ति के लिए अगर इस शब्द का प्रयोग किया गया है तब इसका अर्थ होगा उनका या उनकी। उनकी आत्मा महान आसीत, आसीत शब्द का अर्थ होता है
था या थी। उनकी आत्मा महान थी। सह स्वजीवने सह उन्होंने स्वजीवने, यह शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। वह अपने जीवन में या उन्होंने अपने जीवन में सदैव हमेशा सत्य अहिंसयोः, यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सत्य अहिंसयोः, यहाँ पर आ आदेश हुआ है, इसलिए यह शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण है। और सदैव शब्द इसका विच्छेद है सदा धन एव, यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। उन्होंने स्वजीवने, अपने जीवन में सदैव हमेशा सत्य और अहिंसा का पालन अकरोत्, अकरोत् शब्द का अर्थ होता है किया। लोकं च सत्याहिंसयोः पाठम् अपाठयत्। लोकम, लोक शब्द का अर्थ है संसार को, च शब्द का अर्थ है और लोकम संसार को, सत्य अहिंसयोः, सत्य और अहिंसा का, पाठम पाठ, अपाठयत्, अपाठयत् शब्द का अर्थ होता है पढ़ाया। अस्य पूर्ण नाम श्री मोहनदास करमचंद गांधी आसीत्। तस्य जन्म 1869 ईस्वीयाब्दे अक्टूबर मासस्य द्वितीय दिनांके पोरबंदर नामके स्थाने अभवत्। तस्य पितुः नाम करमचंद गांधी, मातुः नाम च पुतलीबाई आसीत्। अस्य माता पुतलीबाई ईश्वरस्य परमोपासिका धर्मपरायणा च आसीत्। तस्याः प्रभावः अस्मिन् महापुरुषे दृश्यते। अस्य पत्नी कस्तूरबा स्नेहशीला पतिव्रता च आसीत्। आइए अब हम इस गद्यांश का अर्थ देखते हैं। अस्य, अस्य शब्द का अर्थ है इनका, पूर्ण नाम, पूरा नाम, श्री मोहनदास करमचंद गांधी आसीत्, आसीत् शब्द का अर्थ होता है था। इनका पूर्ण नाम ने पूरा नाम श्री मोहनदास करमचंद गांधी था। तस्य जन्म, तस्य शब्द का अर्थ है उनका जन्म 1869 ईस्वीयाब्दे, सन 1869 ईस्वी में, अब्दे ईस्वीयाब्दे ईस्वी में, अक्टूबर, अक्टूबर मासस्य, अक्टूबर महीने की द्वितीय दिनांके, 2 दिनांक तारीख में, पोरबंदर नामके, पोरबंदर नामक स्थाने, स्थान पर अभवत हुआ था। नामके और स्थाने, ईस्वीयाब्दे, दिनांके, ये सभी शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन के रूप हैं। तस्य पितुः नाम, तस्य उनके पितुः, पितुः शब्द पितृ शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी, मातुः नाम च, और माता का नाम पुतलीबाई आसीत्, आसीत् शब्द का अर्थ है था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी
और माता का नाम पुतलीबाई था। अस्य माता, इनकी माता। अस्य शब्द का अर्थ होता है इनकी माता पुतलीबाई ईश्वरस्य, ईश्वर शब्द या षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। इसका अर्थ है ईश्वर की। इनकी माता पुतलीबाई ईश्वर की परमोपासिका। देखिए, इस शब्द को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात संधि शब्द है। अब यह शब्द गुण संधि का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर जो दो शब्द हैं वह इस प्रकार हैं, परम और उपासिका। अ और उ दो शब्दों को मिलकर ओ आदेश जब होता है तब गुण संधि होती है। परम उपासिका, परम उपासिका शब्द का अर्थ है अत्यंत भक्ति करने वाली, धर्म परायणा और धर्म परायण। च शब्द का अर्थ है और, आसीत थी। पूरे वाक्य का अर्थ इस प्रकार है, इनकी माता पुतलीबाई ईश्वर की अत्यंत भक्ति करने वाली और धर्मपरायण थी। तस्याः प्रभावः अस्मिन् महापुरुषे दृश्यते। तस्याः, यह शब्द स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। तस्याः प्रभावः, तस्याः शब्द का अर्थ है उनका, प्रभाव अस्मिन्, अस्मिन् शब्द अस्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। और महापुरुषी, महापुरुषी शब्द भी सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। इस शब्द का अर्थ है महापुरुष में, अस्मिन इसमें, उनका प्रभाव इस महापुरुष में दृश्यते। दृश्यते शब्द का अर्थ है दिखाई देता है। किसका प्रभाव इन महापुरुष पर दिखता है? इनकी माता का प्रभाव, गांधी जी पर इनकी माता पुतलीबाई का प्रभाव दिखाई देता है। अस्य पत्नी, इनकी पत्नी कस्तूरबा, इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा, जो स्नेहशीला, स्नेहशील और पतिव्रता आसीत, और पतिव्रता थी। पतिव्रता शब्द का अर्थ होता है अपने पति के साथ में हमेशा रहने वाली, पति के विचारों का साथ देने वाली, पति के सुख दुख में हर समय साथ देने वाली स्त्री को पतिव्रता कहा जाता है। गांधी महोदय मातुः समक्षम प्रतिज्ञा अकरोत्। गांधी जी ने मातुः, माता के समक्षम, समक्षम शब्द का अर्थ है सामने, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा अकरोत्, अकरोत् शब्द का अर्थ होता है की। अकरोत् शब्द क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अब इन्होंने क्या प्रतिज्ञा की अपनी माता से? यत, यत शब्द का अर्थ होता है कि, अहम, अहम शब्द का अर्थ है मैं, मांस मदिरा आदि, मांस मदिरा आदि, इस शब्द में मदिरादि यहाँ दीर्घ संधि हुई है। मांस और मदिरा, मदिरा शब्द का अर्थ होता है शराब आदि। अभक्षणीय, अभक्षणीय शब्द का अर्थ है न खाने वाले, न खाने योग्य। भोजनम, भोजन को, कदापि न करिष्यामि, कदापि, कदापि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, कदा और अपि। यहाँ पर
दीर्घ संधि के द्वारा यह एक शब्द बना है। कदापि, कदापि शब्द का अर्थ कभी भी, न, नहीं, करिष्यामि, करिष्यामि शब्द का अर्थ है करूंगा। करिष्यामि शब्द क्रिया धातु लृट लकार प्रथम उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है और इसका अर्थ है करूंगा। यत कि अहम, मैं, मांस और मदिरा आदि न खाने योग्य भोजन का कभी भी नहीं करूंगा। और दोस्तों, गांधी जी ने इस प्रतिज्ञा का पालन विदेश में भी किया। अतः विदेशम गत्वा, विदेश गत्वा, गत्वा शब्द का अर्थ होता है जाकर। गत्वा शब्द गम धातु में त्वा प्रत्यय लगा करके बना है। विदेश जाकर, अपि शब्द का अर्थ है भी, सह उन्होंने, कदापि कभी भी, मांस और मदिरा आदि सेवनम, मांस और मदिरा का सेवन से न अकरोत किया। अतः विदेश जाकर भी उन्होंने कभी भी मांस और मदिरा का सेवन नहीं किया। तेन स्वदेशम प्रत्यागत्य, तेन उन्होंने, स्वदेशम अपने देश, प्रत्यागत्य, प्रत्यागत्य शब्द का अर्थ है आकर, वापस लौटकर। मुंबई नगरे, मुंबई नगर में, अधिवक्तायाः, अधिवक्तायाः शब्द का अर्थ है अधिवक्ता का। यह शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। अधिवक्ता का कार्यम प्रारब्धम, प्रारब्धम शब्द का अर्थ है प्रारंभ किया। उन्होंने स्वदेश में आकर या लौटकर मुंबई नगर में अधिवक्ता का कार्य प्रारंभ किया। आंग्लैः पीड़ितं भारतं दृष्ट्वा तस्य मनः अति खिन्नम् अभवत्। आंग्लैः, आंग्लैः शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है और इसका अर्थ है अंग्रेजों से। अंग्रेजों से पीड़ित, पीड़ित शब्द का अर्थ है परेशान। भारतम, भारत को। दृष्ट्वा, दृष्ट्वा शब्द का अर्थ होता है देख कर। तस्य मनः, तस्य शब्द का अर्थ है उनका मन। अति खिन्नम, खिन्नम शब्द का अर्थ होता है दुखी। अभवत हुआ, अंग्रेजों से पीड़ित भारत को देखकर उनका मन अत्यंत दुखी हुआ। सह अहिंसा पूर्वकम आंग्ल जनानाम अत्याचाराणाम प्रबलम विरोधम अकरोत्। सह उन्होंने अहिंसा पूर्वक, अहिंसा के साथ, आंग्ल जनानाम अंग्रेजों का, आंग्ल जनानाम शब्द का अर्थ है अंग्रेजों का, अत्याचाराणाम अत्याचारों का, प्रबलम, प्रबल, प्रबल शब्द का अर्थ होता है बहुत अधिक, विरोधम विरोध, अकरोत्, अकरोत् शब्द का अर्थ होता है किया। बहुवारम आंग्लैः गांधी महोदयैः कारागारे प्रेषितः। बहुवारम, बहुवारम शब्द का अर्थ होता है अनेकों बार। आंग्लैः अंग्रेजों के द्वारा, गांधी महोदय, कारागारे, कारागार शब्द का अर्थ होता है जेल। कारागार में, जेल में। प्रेषिता, प्रेषिता मीन्स, प्रेषिता शब्द का अर्थ है डाल दिए गए।
या भेज दिए गए। कई बार अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी को जेल में भेज दिया गया। तस्य मार्गे अनेक विघ्नाः आगच्छन्। तस्य शब्द का अर्थ है उनके, मार्गे मार्ग में, अनेक विघ्नाः, विघ्न शब्द का अर्थ होता है रुकावट, अनेकों रुकावटें, आगच्छन् शब्द का अर्थ होता है आई। आगच्छन् शब्द गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। परंतु सह न विरता, विरत शब्द का अर्थ होता है रुकना, परंतु वह नहीं रुके, लगातार वो आगे बढ़ते रहे। निरंतरम अहिंसा बलेन भारतम स्वतंत्रम अकरोत्। निरंतरम लगातार, अहिंसा बलेन अहिंसा के बल से, भारत को स्वतंत्रम, स्वतंत्र शब्द का अर्थ है आजाद, अकरोत् कराया, और निरंतर अहिंसा के प्रयोग से, अहिंसा की ताकत से भारत को आजाद कराया, किया। दुर्भाग्येण जनवरी मासस्य 30 दिनांके 1948 ईस्वीयाब्दे नाथूराम गोडसे नाम देशद्रोही तस्य हत्याम् अकरोत्। दुर्भाग्य से, जनवरी मासस्य, जनवरी महीने की, 30 शब्द का अर्थ है 30, दिनांके 30 तारीख को, 1948 ईस्वीयाब्दे, 1948 ईस्वीयाब्दे ईस्वी में, नाथूराम गोडसे नामक देशद्रोही शब्द का अर्थ होता है देश के साथ विद्रोह करने वाले व्यक्ति ने, तस्य हत्याम् अकरोत्, उनकी हत्या, अकरोत् मीन्स, अकरोत् शब्द का अर्थ होता है की। दुर्भाग्य से जनवरी महीने की 30 तारीख को सन 1948 ईस्वी में नाथूराम गोडसे नामक देशद्रोही ने उनकी हत्या कर दी। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको गांधी जी के जीवन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातों के विषय में जानकारी प्रदान की। इस पाठ में जहाँ जहाँ पर संधि शब्दों का प्रयोग है, समास शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनसे मैंने आपको परिचित कराया, और ये शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किए गए हैं। तो इस तरह आपने इस पाठ के माध्यम से विशेषण का प्रयोग करना भी सीखा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इस पाठ के संबंध में जो जानकारी प्रदान की गई है आप उससे भी भली भांति अवगत हो गए होंगे। दोस्तों, अब मैं अंत में आपसे यही अनुरोध करना चाहूँगी कि आप कृपया, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप तक मेरे वीडियो सबसे पहले पहुँचें और इसकी जानकारी करने के लिए आपके पास सूचना पहुँचती रहे। दोस्तों, शीघ्र ही मैं इस पाठ के अभ्यास कार्य का भी एक नया वीडियो बनाऊंगी और शीघ्र ही आप तक वो पहुंचेगा। दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।